हाय फ्रेंड, तो आज हम सीखने वाले हैं काफ़ी सारे रूल्स, जैसे कि ए को क्या पढ़ते हैं, ई एन को क्या पढ़ते हैं, और ई वाई ई डब्ल्यू वगैरह वगैरह जितने भी रूल्स होते हैं सारे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए को क्या पढ़ते हैं। ए को आ पढ़ा जाता है और ए पढ़ा जाता है। जैसे कि ए के बाद अगर एन आता है, एल आता है, आर आता है, या फिर एन टी या फिर एन सी ई आता है, तो ए को आ पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, जो ए के पीछे आपको दिख रहे हैं, जैसे कि एन दिख रहा है, एल दिख रहा है, आर दिख रहा है और एन टी दिख रहा है, एन सी ई दिख रहा है, तो उन सभी अगर ये कहीं भी इनके पीछे होते हैं ए के, तो वहाँ पर आपको ए को आ पढ़ना है। जैसे कि पिलर, रेगुलर, नॉर्मल, बहुत सारे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आप सीख लेते हैं ए को ए कब पढ़ते हैं, क्योंकि हमने ए को आ तो सीख लिया, पर ए भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए, ए के बाद अगर एक लेटर छोड़कर ई आता है तो ए को ए पढ़ा जाता है, या फिर दो लेटर्स के बीच में ए होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि मेल हो गया, गेट हो गया, मैट हो गया, इन सभी में देख रहे हैं आप ए को ए पढ़ा जा रहा है। बट हाँ, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं। कहीं भी अगर लास्ट में ई होता है तो वो ई साइलेंट होता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, ए आर को क्या पढ़ा जाता है, ए आर को ए अ पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ए आर। जैसे कि डी को डा पढ़ रहे हैं और ए आर को क्या पढ़ रहे हैं, ए अ, यानी कि जो ए है वो डा पे एक ही मात्रा लगा दिया हमने, और जो आ है आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और आर को रा भी पढ़ना है। ये चीज़ याद रखना, ए अ रू, एक तरीके से एयर ही आपको पढ़ना होगा ए आर को। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला ई है उसको हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया वो साइलेंट रहता है, कहीं भी लास्ट में ई होता है। तो इसी तरीके से हेयर में देखिए, सिर्फ आपको ए आर ई को एयर पढ़ना है और एच को हा पढ़ देना है। तो हा पे एक ही मतलब हेयर। इसी तरीके से लैक हो गया, क्योंकि लास्ट में ई को साइलेंट रख रहे हैं तो एल को ला पढ़े, ए को ए पढ़े, के को का पढ़े, लास्ट वाले ए को नहीं पढ़े। शेयर हो गया, क्योंकि एस एच को सा पढ़ते हैं, ए को क्या पढ़े, एयर, यानी कि सा पी का शेयर, शेयर हो गया ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए, एक जैसे कि मैंने बताया कि दो लेटर्स जो होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं, उनके बीच में अगर ए होता है तो ए को ए पढ़ा जाता है। जैसे कि बैड, यानी कि बी को बा पढ़ रहे हैं, और क्योंकि ए दोनों के बीच में है तो ए को ए पढ़ा जा रहा है, और डी को डा पढ़ा जा रहा है, यानी कि बैड। इसी तरीके से एस को सा पढ़ रहे हैं, ए बीच में है तो उसको ए पढ़ रहे हैं, और डी को डा, यानी कि सैड। मैट में भी आप देख रहे हैं और कैप में भी देख रहे हैं। तो आ गया ना कि भाई ए को क्या पढ़ते हैं, बार बार पूछोगे तो नहीं। ठीक है, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है जब आपको इतना कुछ आ गया। चलिए अब आगे सीख लेते हैं। अब देखिए, सी को क्या पढ़ते हैं। हम लोग ए को तो जान लिया, पर सी को भी आपने देखा है, सी को का भी पढ़ते हैं और सा भी पढ़ते हैं। तो आज हम जान लेते हैं दोनों को क्या पढ़ते हैं और टेंशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सी को सा कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद आई ई वाई। अब तीनों एक साथ नहीं बोल रही हूँ, मेरा मतलब ये है कि अगर सी के बाद खाली आई आएगा तो आपको सी को सा पढ़ना है। जैसे कि सिटी में आप देख रहे हैं SITY, यानी कि सिटी, तो सी को सा पढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर सी के बाद ई आएगा तो भी सी को सा पढ़ेंगे। जैसे कि सेंटर में आप देख रहे हैं CENTRE, यानी कि सेंटर, तो यहाँ पर सी को सा पढ़ें और ई को एक ही मात्रा। अब यहाँ पर देखिए, वाई अगर होगा सी के बाद तो भी सी को सा पढ़ेंगे। कि सिटी देख लीजिए, या फिर साइकिल, सॉरी सिटी में तो लास्ट में है तो उसकी बात में समझाऊंगी मैं। तो साइकिल में आप देख रहे हैं सी के बाद वाई है तो सी को सा पढ़ें। ये चीज़ तो समझ गए, बट अभी यहाँ पर लास्ट में आपको वाई दिखा तो मुझे थोड़ा सा याद आया कि आपको समझा देती हूँ। अब देखिए, लास्ट में कभी भी वाई होता है तो उसको ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे कि सिटी, यानी टापे ई की मात्रा लगा रहे हैं ना, तो वाई को ई पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे सीख लेते हैं। देखिए, सी को का कब पढ़ते हैं। अभी हमने जाना कि सी को सा कब पढ़ते हैं, अब हम जानेंगे सी को का कब पढ़ते हैं। अब मान लीजिए सी के बाद ए है तो सी को क्या पढ़ेंगे, का। ठीक है, सी के बाद ओ होगा तो क्या पढ़ेंगे, का। सी के बाद यू होगा तो क्या पढ़ेंगे, का। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि सी को किस तरीके से पहचानना है कि सी को सा और का कहाँ पर पढ़ते हैं, इन तीनों से। अगर सी के बाद ए ओ यू में से कोई सा भी है तो आपको सी को का पढ़ना है। अगर आई ई वाई होगा तो सी को सा पढ़ना है। और अब आप बोलोगे अगर इन सबके सिवा कोई और हुआ तो चीज़ मैं आपको बता दूं, टोटल 5-6 ही होते हैं वाई को लगा के, जो हमारी मात्राएं होती है ए आई ई वाई और यू, और इनके सिवा कोई और होते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देख लेते हैं कि मैंने आपको बता तो दिया था पर थोड़ा एग्जाम्पल से नहीं समझाया था। जैसे कि सी के बाद आप देख रहे हैं कैट में सी के बाद ए है तो हम सी को क्या पढ़ रहे हैं क, कापी की मतलब के और टी को टा यानी कि कैट, क्योंकि सी का है यहाँ पर। इसी तरीके से कॉट में देखिए सी के बाद ओ है तो सी को क्या पढ़ रहे हैं का यानी कि कॉट। कट में आप देख रहे हैं सी के बाद यू है तो यहाँ पर भी सी को का पढ़ा जा रहा है। समझ गए? तो आप गलतियाँ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है कि सी को सा का पढ़ते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए। क्या आप देख रहे हैं बैलेंस, डिवाइस, प्राइज, सर्कल, इन चारों में ही सी को सा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट में ध्यान दीजिए क्योंकि लास्ट में सी है, क्योंकि सी के बाद ई है बैलेंस में, डिवाइस में सी के बाद ई है, प्राइज में भी सी के बाद ई है और सर्कल में सी के बाद एल दे रखा है। अब एक चीज़ कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई अगर मात्रा हो ना तो फिर क्या पढ़ें। अगर कोई भी मात्रा नहीं होगी तो आपको सी को का पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। सा का बता दूं, जैसे कि सी को का कब पढ़ते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। देखिए सी के बाद ए है तो ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि केवल हो गया। अब देखिए कार्प में भी आप देख रहे हैं सी के बाद ए हैं, कॉफिन में भी आप देख रहे हैं सी के बाद ओ हैं, कोल्ट में भी आप देख रहे हैं सी के बाद क्या है ओ है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही ताकि आप ये ना सोचिए कि कहीं किसी और में वर्ड मीनिंग में कुछ और हुआ तो जैसा मैं बता रही हूँ सिर्फ वैसे ही होता है, उससे अलग कुछ भी नहीं होगा। तो टेंशन मत लीजिए, जैसा मैं बता रही हूँ उसे याद कर लीजिए और समझ लीजिए, आपको याद हो गया कि सी को का और श कब पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब हम सी की बात कर ही रहे हैं तो सी की भी बात कर लें, क्योंकि ये दोनों भी अक्सर साथ में ही रहते हैं। जैसे कि सी के तो सी के को का पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप सी को भी क्योंकि का पढ़ा जाता है के को भी का पढ़ते हैं तो आप क ऐसे थोड़ी ना पढ़ेंगे, आप खाली क पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर डबल सी होगा तो भी आपको सिर्फ क पढ़ना है, आपको दो बार का नहीं लिखना है। डबल के होगा तो भी आपको का पढ़ना है, दो बार का नहीं लिखना है। जैसे कि बैक, अटैक, ब्लैक, सिक, पिक, लिक, पिकल। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप सीख रहे हैं। और आज की वीडियो में हमने ये सब चीज़ें सीख ली, बट हाँ इसके आगे के जो रूल्स है जो आपको नहीं पता है वो कैसे सीखेंगे उसके बारे में बता देती हूँ। तो कल जो वीडियो आने वाली है उसमें भी हम काफ़ी सारे रूल्स सीखने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियो पहुंच पाएगी। तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और एक घंटी का आइकन आएगा उस पर टच कीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल पाए और आप किसी से पीछे ना हो रहें और अच्छे से इंग्लिश सीख सकें।